इस सारे मामले पे एक पिटिशन भी दायर हुई है। तो जो पिटिशनर है एडवोकेट अब्दुल अहद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़रा बताइएगा पिटीशन क्या दायर की है आपने, और कल जो फिर जो माफ़ी तलाफ़ी हुई उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माफ़ी तलाफ़ी अच्छी बात है, दे दी गई, कबूल कर ली गई, लेकिन कानून इस हवाले से क्या कहता है? क्या कानून भी माफ़ी दे देता है ऐसे में? दो बातें हैं। पहले तो जी। आपने पूछा कि पिटीशन हमने किस सिलसिले में दायर की है। तो सबसे पहला जवाब इसका ये है कि देखें, ये जो पिटीशन दायर की है ये गफलत के अगेंस्ट में फाइल की गई है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के वाकये पे फाइल की गई है, रेकलेसनेस पे फाइल की गई है। ये जो इनकी बदउनवानी है, जो करप्ट और बैड गवर्नेंस है, उसके अगेंस्ट में फाइल की गई है कि जिसकी वजह से रोड के ऊपर लातादाद हादसे हुए हैं, लातादाद शहरी मरे हैं, लातादाद एक्सीडेंट्स हुए हैं, उस तरह के वाकयात हुए हैं। और ऐसे वाकयात की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे शहरियों को लगी है। और अब नाउ इट इज टाइम कि नाउ वी एज सिटीजन्स एंड वी एज प्रोफेशनल्स should take our part of responsibility, सही। and at least they should have to bear some sort of legal repercussions against their bad governance. हम्म। तो ये पिटिशन इस पे ही फाइल की गई है कि ये जो इनकी मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से एक बच्चे की हलाकत हुई है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए, उस पर तफ्तीश होनी चाहिए, उस पर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है फॉर्म होनी चाहिए। हम्म। और उसको फिर अदालत के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करवानी चाहिए, जिसके बेसिस पे आगे फर्दर कार्रवाई हो। हम्म। नाउ द हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेयर, and the town chairman is some of other party. We have got that knowledge, और हम्म। उनको हमने इसमें पार्टी बनाया है, प्लीड की है कि they should अच्छा। tell the court कि why such incidents are happening and why the innocent citizens have to suffer. तो हमने सही। बेसिकली दिस इज अ क्रिमिनल पिटिशन। नाउ अच्छा। क्रिमिनल पिटिशन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में फर्क ये है कि वी आर सीकिंग डायरेक्शंस फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम, कि ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये कोई सिविल नेग्लिजेंस नहीं है, कोई रूटीन की छोटी मोटी ऐसी गलती नहीं है कि जिसको माफ कर दिया जाए। ऐसे लोगों, ऐसी गलतियों से शहरियों की हलाकत हो रही है, हम्म। हम्म। जिसमें जाब्ता है फौजदारी के अंदर और पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर ऐसे ऐसी गफलतों के लिए सजाएं मुकर्रर है। तो जी। हमने उसको इन्वोक की है कि ठीक है। नाउ दैट should be triggered and triggered and charges shall be framed against them. ये इस चीज के लिए पिटिशन है। तो उसके लिए हमने अदालत से रुजू किया है, और हम होपफुल हैं कि कल उस पर नोटिस भी हुए हैं हम्म। और दरखास्त के ऊपर। और उन्होंने, अदालत ने जो है वो 11 तारीख को फरीकैन को जो है वो अदालत में तलब भी किया है, अच्छा। जिनके खिलाफ ये पिटिशन फाइल की है, और पुलिस से एक रिपोर्ट भी तलब की है सारे वाकये की। वो अब्दुल मैं अहद। नोटिस अ, आपकी टीम को शेयर अब्दुल अहद करूंगा। साहब। सेकेंडली, जो फैसल का सवाल था। जी। जी जी, अच्छा। बोलो बोलो। अब्दुल अहद साहब, आप सवाल बताएं हम बताएं। ये करना चाह रहे थे कि चूंकि इसमें आपने ये बताया कि सिविल फॉर्म में। मुर्तज़ा वहाब के अगेंस्ट आपकी क्रिमिनल ये केस आपने दायर किया है। अब इसमें ऐसे में अगर फैमिली माफ़ी मांग लेती है, ऑल्दो आई नो कि वो पार्टी नहीं है इस केस में, लेकिन अगर फैमिली माफ़ी दे देती है मुर्तज़ा वहाब को, तो फिर क्या होगा? क्या ये पिटिशन वापस ली जा सकती है? और क्रिमिनल चार्जेस का मतलब क्या है? जो दिफात है वो कौन से शामिल की गई हैं, और अगर ऐसे में आगे चलकर सज़ा भी हो सकती है क्या? जी, मैं आपके इसी सवाल की तरफ आ रहा था, मैंने सुना था पहले आपने पूछा था। तो देखें, जहां तक ये सवाल है कि फैमिली इस केस को वापस ले सकती है या नहीं ले सकती है, उस बारे में मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखें, ये क्रिमिनल पिटिशन फाइल की है हमने, और ये मैंने की है केस, या मेरे साथ कुछ और वकीलों ने भी किया है। हम्म। तो ये फैमिली ने तो केस नहीं किया, हम्म। तो फैमिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम्म। फैमिली कल को बोले कि हमें केस नहीं लड़ना है, तो वो, नाउ दे आर नॉट द पार्टी इन दिस प्रोसीडिंग्स। हमने ये केस किया है, तो ये हम इस चीज को जो है असेस करने की पोजीशन में होंगे, या हम कह सकते हैं कि हम वापस लेंगे नहीं लेंगे, तो हम वापस नहीं लेंगे। हम्म। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, तो कोई और थर्ड पार्टी आके इसको वापस नहीं ले सकता। ना, ना ले सकती है। दूसरी बात ये कि जो क्रिमिनल वाकया कोई भी होता है हम्म। सोसाइटी के अंदर या शहर में या मुल्क में, and if any person has knowledge of that such incident, हम्म। he or she is legally eligible enough and capable enough
to report that incident. If that incident is found cognizable, the police is bound to register a case against the culprits and perpetrators. Now that is what our stance is कि हमने ये केस एक पब्लिक इंटरेस्ट में किया है और हमने ये किया है कि एक वाकया हुआ, हादसा हुआ। अब वो उसको लड़े नहीं लड़े, माफीनामा कर लें नहीं करें, वो फैमिली जो भी करे वो उनकी सावधानी है। हमने ये केस में कोर्ट में केस इसलिए किया है, ये इन्वेस्टिगेट हो, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की टीम अपॉइंट हो और वो टीम अदालत को रिपोर्ट में जमा करवाए कि ये क्या वाकया और ये क्यों हुआ है, कौन इसके प्रेपरेटर्स हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। एक इसमें ज़मीनी सवाल भी करूं, हमने देखा है इस तरह के वाकयात कराची शहर में पहले भी हुए हैं, फारूक जतोई केस से लेके बहुत सारे केसेस तक, जहाँ पे वकला बरादरी सामने आई, मीडिया ने उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और हाईलाइटेड सारी चीज़ें हुई। बट देन हुआ ये कि आपको भी मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि बैकडोर्स होता क्या है। वो प्रेशर पड़ा, पीछे फैमिली हट गई और मीडिया से वो चीज़ें गायब हो गई एंड देन ख़त्म। तो क्या इस केस का भी यही आप देख रहे हैं नतीजा? बिकॉज अगेन मैं उस पर रिट्रीट करूँ अपने सवाल को कि माफ़ी तलाफ़ी फैमिली कर दे, ठीक है, लेकिन कानून उस पर क्या कहता है? क्या कानून उसको देखेगा कि अच्छा एक पार्टी ने दूसरे को माफ़ कर दिया, चलो भाई जाने दो? पुलिस भी तो ऐसे करती है ना, पुलिस ऐसे करती है कि दो लोग लड़ रहे हैं किराए पे, बुलाया तो यार चलो ख़त्म करो ना, हो गया ख़त्म, चलो। तो इस पे मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप वजाहत कर दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने 2 सवाल किए कि आपने कहा किस तरह के जो वाकयात होते हैं, मामला होते हैं, उसके ऊपर जो है फिर वो फिर बैकडोर पे मामला सेटल हो जाते हैं और लोग फिर पीछे हट जाते हैं। तो देखिए, मैं तो अपने आपको वसूख से इस बारे में बता दूं कि मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया और मैंने ये केस किया है तो डेफिनेटली अगर मुझे इस केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाना पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल जाऊंगा। लोगों ने ऐसा किया होगा, फिर वो पीछे हट गए होंगे और ऐसा होता होगा, डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट है। लेकिन मेरे ख्याल से अदालती प्रोसेस हमारा ऐसा है कि अगर हम कोई केस दायर करें और उसको डिलीजेंटली फॉलो किया जाए, उसको कानूनी तौर पे सही तरीके से फॉलो किया जाए, तो बिल्कुल रिजल्ट्स आते हैं उन चीजों की। ऐसा हुआ है, वो केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम केसेस जो करें, कोई भी करे, उसको डिलीजेंटली फॉलो करें और उसको फॉलो करके मतलब उसमें से फ्रूटफुल रिजल्ट लेने की कोशिश की जाए। सेकेंडली, आपने ये पूछा कि अगर वो माफी तलाफी करते हैं तो कोर्ट इस चीज को देखेगी कि नहीं देखेगी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सेकेंडरी बात है। अच्छा। और कोर्ट इसको बिल्कुल भी नहीं देखेगी, क्योंकि कोर्ट ये देखेगी कि ये जो वाकया हुआ है और ये जो ट्रेजिक डिमाइस हुई है, ट्रेजिक जी क्या हुआ, डेथ हुई है एक बच्चे की, देयर बैड गवर्नेंस और मैल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी शैडोड बाय सम फॉरगिवनेस और अपॉलजी। ठीक है, कोई भी माफी करे, कोई माफी मांग ले, वो उसकी मर्जी है। हाँ, अदालत का काम ये है कि ऐसे वाकयात की वजह से जो शहरी अब सफर कर रहे हैं, शहरियों को जो मुश्किलात हो रही है, उनको मफाद आमा में फैसला करना। तो वो कुछ भी करें, मेरे ख्याल से जो मेरा कानूनी ओपिनियन है, उसमें कोर्ट इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगी, बल्कि वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर फर्दर इस पर ट्रायल पूरा ये एक टेस्ट केस के मफाद को कितना मलहूज़ खातिर रखा जाता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।